नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एडवाइस पर। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैंस को हीट में कैसे लाएं। और अक्सर पशुपालक भाइयों का सवाल रहता है कि भैंस को हीट में लाने के लिए क्या करें, भैंस को हीट में लाने का उपाय और हीट में लाने के लिए भैंस को क्या खिलाएं, हीट में लाने का तरीका क्या है, भैंस को हीट में लाने के लिए क्या खिलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी पर पूरी जानकारी दूंगा। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना आता जा रहा है वैसे वैसे बहुत से प्राकृतिक बदलाव भी होने लग रहे हैं। एक समय था जब गांव देहात में खुले में घूमते भैंसे से ही भैंस गाभिन हो जाती थी और हीट में आने से पहले खूब रंभाती भी थी। लेकिन अब पशुपालन करने वाले भाइयों को पता ही नहीं चलता कि उनकी भैंस कब हीट में आ रही है, क्योंकि ऐसे कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते। अगर आप पशुपालन करते हैं और आपके साथ ही ऐसी ही समस्या हो रही है तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको भैंस को हीट में लाने के लिए बेहतरीन घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। इन उपायों में से किसी भी एक को करने से आपकी भैंस हीट में जरूर आएगी, क्योंकि ये सभी उपाय गांव देहात से पहले ही चलते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आगे इस वीडियो में, अगर आपकी भैंस हीट में नहीं आ रही है और आप परेशान हैं तो कैसे आप उसको हीट में ला सकते हैं। पशुपालक भाइयों, भैंस में गर्मी के लक्षणों के दौरान कभी भी गर्भाधान कराया जा सकता है। पशु चिकित्सक की सलाह के मुताबिक सुबह गर्मी में आई भैंस को शाम के समय और शाम को गर्मी में आई भैंस को अगले दिन सुबह टीका लगवाना चाहिए। 12 घंटा के अंतराल पर 2 बार टीका लगवाने से भैंस के गर्भवती होने की संभावना बढ़ भैंस के यौवन की आयु 16 महीने से लेकर 36 से 40 महीने तक होती है। क्षेत्रीय परिस्थितियों में मध पहली बार 24 से 36 महीने की उम्र में होती है। अच्छी तरह से पोषित जानवरों में यौवन 20 महीने से पहले पहुंच सकता है। भैंस हीट में नहीं आएगी तो आगे की नहीं होगी और एक दिन आपकी भैंस दूध देना भी बंद कर देगी, क्योंकि भैंस आमतौर पर 8 से 10 महीने तक दूध देती है और उसके बाद बंद कर देती है। फिर उसके बाद जब उसका बच्चा होता है तो फिर से दूध देना शुरू कर देती है। लेकिन जब आपकी भैंस हीट में ही नहीं आ रही तो आगे की भी नहीं होगी और बच्चा भी पैदा नहीं करेगी। इस कारण से दूध देना भी बंद हो जाएगा और पशुपालन करने वाले भाइयों को फिर उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। पशुपालक भाइयों, आपको ये उपाय करने से पहले अपनी भैंस की डीवॉर्मिंग जरूर करवाएं। उसके बाद जब भैंस हीट में नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको दुकान से जायफल खरीदना है और उसको आग पर सेक लेना है, यानी कि भून लेना है। जब जायफल भून जाए तो उसके बाद उसको तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। उसके बाद इन टुकड़ों को पशु के चारे में मिलाकर उसको खिला दे। 2 दिन ऐसा करने से आपकी भैंस हीट में आ जाएगी और बोलने लगेगी। आप उसको आगे भी करवा सकते हैं। अगला तरीका है हमारा गुड़ खिलाकर भैंस को हीट में लाने का। अगर आप परेशान हैं इस बात से कि आपकी भैंस हीट में नहीं आ रही है तो आपको अपनी भैंस को गुड़ खिलाना चाहिए। हालांकि भैंस को गुड़ सीमित मात्रा में ही खिलाना है, नहीं तो पशु को और भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आधा किलोग्राम गुड़ 2 दिन तक अपनी भैंस को खिलाना है। गुड़ खिलाने से भैंस के पेट में गुड़ के साथ दूसरे जीवाणु भी उसके पेट में जाते हैं और उसके पेट में पाचन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। भैंस की पाचन प्रक्रिया तेज होने से उसको भूख भी अधिक लगती है। ऐसे में उसके शरीर में अधिक ऊर्जा बनने लगती है और 1-2 दिन में आपकी भैंस नॉर्मल तरीके से हीट में आ जाती है। गुड़ पशु के शरीर में बहुत से पोषक तत्वों को पूर्ति करने का भी काम करता है। किसान भाइयों, अगला हमारा तरीका है बिनोले की चाट खिलाने से भैंस को हीट में लाने का तरीका।
आप अपनी भैंस को बिनोले की चाट खिलाकर भी हीट में ला सकते हैं। सूखे बिनोले भैंस को या फिर दूसरे किसी भी पशु को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें गॉसिपोल नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। बिनोले खिलाने से आपकी भैंस जल्दी ही हीट में आ जाती है। साथ में बिनोले खिलाने से आगे चलकर भैंस के दूध देने की क्षमता में भी भारी वृद्धि होती है और दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ी रहती है। पशुपालक भाइयों, आजकल ज्यादातर पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा ही ज्ञापन किया जाता है, पर इसकी सफलता पशुओं के हीट के लक्षण पहचानने पर ही निर्भर करती है, क्योंकि टीका भरवाने के समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस समय टीका भरवाया जा रहा है, क्योंकि एक विशेष समय ही होता है जो पशुओं में टीका भरवाने का। यदि यह समय चला जाए तो फिर टीका समय से पहले लग जाए तो पशु ज्ञापन नहीं होता। अब हम बात करते हैं हीट के लक्षण, यानी भैंस के गर्मी के लक्षण। भैंस बार बार चीखना, दूध कम हो जाना, भूख कम हो जाना, भैंस बेचैन मालूम पड़ना, दूसरी गाय भैंस के ऊपर चढ़ना, दूसरी भैंस के गर्म गाय पर चढ़ने के समय गर्म गाय का चुपचाप वहीं खड़ा रहना, भैंस का बार बार पेशाब करना, बगोष्ठ में सूजन, योनिस्त्राव यानी कि लसलसा पारदर्शी पदार्थ का आना, हीट में आए पशु की योनि में सोजिश आ जाती है और पशु बिना किसी कारण बोलना शुरू कर देता है। हीट में आने के समय दूध भी कम हो जाता है और पशु बार बार पेशाब भी करता है। हीट में आए पशु की कमर पर यदि हाथ से थापी मारी जाए और बिना हिले डुले खड़ा रहें और पूंछ को एक तरफ कर लें तो समझ लें कि टीका लगाने का सही समय आ गया है। इस समय तुरंत टीका भरवा सकते हैं। पशुओं को हीट में आने का समय, पिछला टीका भरवाने की तिथि एवं ब्याने की तिथि आदि का रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी है। हीट की तारीख का पता हो तो हम अगली अंदाजन तिथि के समय पशु का ध्यान रख सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपकी भैंस हीट में कैसे लाएं, हीट में लाने के लिए क्या करें और क्या खिलाएं और हीट में आने के क्या लक्षण होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।